Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा लेंदी होने वाला था, राइट? सो ड्यू टू दैट इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्ट 1 ऑफ लेक्चर नंबर 10। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज दैट, देखिए प्रीवियस लेक्चर से हम एरर्स जो हैं अपने डिस्कस कर रहे हैं, राइट? और आज जो सबसे पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, राइट? अगर आपको दो इंडिविजुअल रीडिंग्स आपस में ऐड करनी पड़ जाएं, घटानी पड़ जाएं, मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएं, डिवाइड करना पड़ जाए, राइट? तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो एरर इंट्रोड्यूस होगी, जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस होगी वो कितनी हो जाएगी, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो यहाँ पर इन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को हमने कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, लाइक एडिशन, लाइक सब्सट्रैक्शन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, लाइक डिवीज़न, और एक और है जिसमें हम पावर्स जो है फाइंड आउट करते हैं, राइट? सो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ बेसिकली व्हाट हैपन्स टू एरर्स इन द केस ऑफ एडिशन। अगर आप दो इंडिविजुअल्स एरर्स को ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर में जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। पहले हम उसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस और वी विल सी अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट थिंग, राइट? देन वी विल सी ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ डिफरेंस, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़, दो रीडिंग्स को आपस में आपको घटाना पड़ जाए, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितनी एरर इंट्रोड्यूस होगी, राइट? सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर हैं आप उन सबसे गो थ्रू हुए हों। अगर नहीं हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियोज़ के एंड में मिल जाएगा। आई होप सो कि सब लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट? तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं इट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। इसको हम प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के नाम से भी जानते हैं, राइट? देखिए एरर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स। वी हैव सीन different kind of errors, we have seen the type of errors, right? Like systematic errors and random errors, and later on we have seen that कि how can we represent these errors, और उस पर बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी, राइट? सो एरर्स को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डिफरेंट फॉर्म्स, बाय द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, लाइक एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एंड वी हैव सीन ऑल दीज इन अ वेरी डिटेल्स in our previous lecture, right? So what do we mean exactly by the combinations of error? देखिए let us suppose कि मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में कुछ दो लेंथ्स को मुझे आपस में जोड़ना है, राइट? सो let us suppose कि this is the length A, right? That have been measured by instrument number 1, right? And we have length B that have been measured by the instrument number 2, right? और फाइनल जो मुझे आंसर मिलना है इट इज, लेट अस से दिस इज द रिजल्ट, और ये रिजल्ट मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से फाइंड आउट हो रहा है। दैट मीन्स इन दोनों लेंथ्स को मुझे आपस में ऐड करना है, राइट? अब देखिए बच्चों, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। दीज आर द सेपरेट इक्विपमेंट्स। तो इन दोनों ही रीडिंग्स में कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो गई होगी बाय द ऑल मीन्स दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जो हमारा फाइनल आंसर है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर, ये जो हमारा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर हमें फाइंड आउट हो रहा है लेंथ ए को ऐड करके और लेंथ बी को ऐड करके। जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हमने कैलकुलेट की हैं उसमें एरर्स डिफरेंट इंट्रोड्यूस हुई है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जो आपका फाइनल आंसर है उसमें एरर अब कितनी इंट्रोड्यूस हो गई है, हाउ कैन वी एग्जैक्टली रीच टू दैट आंसर, राइट। तो देखिए यहां पर एक ऑपरेशन हमने लिया है a प्लस बी, ये a माइनस बी भी हो सकता है। फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हो सकता है मुझे इन दोनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करना पड़े, या हो सकता है मुझे इन दोनों लेंथ्स को आपस में डिवाइड करना पड़े, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन द सेम कि जब हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं बाय दीज डिफरेंट रीडिंग्स विद रेस्पेक्टिव एरर, तो फाइनल आंसर में जो एरर इंट्रोड्यूस होगी हम उस एरर को किस तरह से अचीव करें, हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल एरर में कितनी एरर इंट्रोड्यूस हुई है, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपगेशन ऑफ एरर। सो वी विल सी दिस टॉपिक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और डिफरेंट किस्म के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस एडिशन, व्हाट हैपन in the operation of addition, we will see the subtraction, we will see the multiplication, we will see the division, we will see combination of all these, right. So questions जो हैं बहुत ही इसके सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सम टाइम दे विल बिकम ट्रिकी। सो बच्चों देखिए ये केस नंबर 1 है, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स द सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप, राइट। सो लेट अस सपोज that we have two quantities, two physical quantities. We have two physical quantities A and B, right? And del A, देखिए एब्सोल्यूट एरर को हमने डेल से रिप्रेजेंट किया था, एंड डेल A and del B is respective absolutes errors introduced in it, right? और जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है, we can say the operation through which we are going is something like Z is equal to A plus B। हमें इन दोनों क्वांटिटीज को जो है एडअप करना है, एंड Z इज व्हाट? Z इज द सम ऑफ A एंड B, राइट। तो देखिए अगर एरर्स के साथ हम इस ऑपरेशन को कंसिडर करेंगे, सो किस तरह से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? इफ डेल Z
is the final absolute error present or generated in the result. So देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, z प्लस माइनस ऑफ डेल z, और a को जब हम एरर्स के साथ लिखेंगे, सो वी नो दैट हमें किस तरह से लिखना है, a प्लस माइनस डेल a एंड प्लस b प्लस माइनस डेल b, राइट. सो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, z प्लस माइनस डेल z. देखिए a और b को हमने एक साथ लिख लिया एंड वी हैव प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b. We can write down like this. Okay, so what is the exact meaning of this equation? देखिए as we know z is equal to a plus b, so a plus b वाला ये सेगमेंट आपको यहाँ मिल गया है. so z this thing is equivalent to this thing जो यहाँ पर लिखा है. so ये जो प्लस माइनस हमारे पास डेल z बचा है इज नथिंग बट del a plus del b. So we can write down plus minus del z is equal to plus minus del a del b, or we can write down del z is equal to del a plus del b. Now the thing is that what is the meaning of this particular result? देखिए in words the simple meaning of this thing is कि अगर आप फाइनल आंसर में जो एरर इंट्रोड्यूस हुई है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सो आपको उसके लिए क्या करना है कि इंडिविजुअल्स रीडिंग में जितनी भी एरर्स हैं, इंडिविजुअल रीडिंग्स में जितनी भी एरर्स हैं उनसे आप फाइंड आउट कीजिए एब्सोल्यूट एरर, या आपको इंडिविजुअल रीडिंग्स में क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है. तो आपका जो फाइनल आंसर है, जो सम और एडिशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है, उसमें जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस होगी इट कैन बी फाइंड आउट बाय जस्ट एडिंग द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, राइट. सो देखिए रीडिंग ए में जो एब्सोल्यूट एरर थी दैट इज डेल ए, रीडिंग बी में जो एब्सोल्यूट एरर थी दैट इज डेल बी. तो जो मैक्सिमम एरर आपकी रिजल्ट में इंट्रोड्यूस हुई है, राइट, उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इन एरर्स को आप सम कर दें तो जो आंसर आपका आएगा दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस इन द फाइनल आंसर, राइट. इस पर बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. सो बच्चों देखिए ये एग्जाम्पल जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो चलिए इसे पढ़ते हैं. टू लेंथ्स आर 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड 50 प्लस माइनस 0.5 मीटर. सो देखिए ये हमने लेंथ को रिप्रेजेंट किया है एंड प्लस माइनस 0.2 इज बेसिकली the absolute error in this particular length, and this is 50 plus minus 0.5 is the absolute error in this particular length, right. We have, right. So what is the total length if we add these two lengths? इन दोनों लेंथ्स को अगर हम आपस में ऐड करें तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या आएगी, राइट. सो लेट अस से a is equal to 20 plus minus 0.2 and of course it is in meter, and b is equal to 50 plus minus 0.5 meter,
राइट और हमें इन दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स आई हैव टू डू a प्लस बी. सो 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 एंड प्लस 50 प्लस माइनस 0.5, राइट. सो हमें पता है कि जब भी हम एडिशन की बात करेंगे तो एरर्स जो हैं आपस में एडअप हो जाएंगी, इंडिविजुअल्स एरर्स जो हैं एडअप हो जाएंगी, राइट. सो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा इट विल बी r प्लस माइनस डेल r. वी कैन राइट डाउन लाइक दिस. सो दिस इज 50 and 20 is 70 प्लस माइनस 5 and 2 0.7 मीटर. दैट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस हुई है इट इज 0.7 मीटर, राइट. So this is how these kind of examples going to ask from you. So बच्चों अब हम केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं and it is basically the case of subtraction or difference, right? So when final results involves the difference of two physical quantities, तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो टोटल एरर, उसमें जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, राइट. सो इट इज एग्जैक्टली एज वी हैव सीन द केस ऑफ एडिशन, द केस नंबर 1. सो लेट अस सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b एंड जो ऑपरेशन हमें करना है वो है z इज इक्वल टू a माइनस b. दैट मीन्स हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस निकालकर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं, राइट. Del A and del B are the absolute errors in these quantities respectively. So जो final result आएगा we can write down this z plus minus del z is equal to a हमने लिखा that is a plus minus del a and minus of a plus minus del minus of b plus minus del b, right. So इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं मॉडिफाई करके. we can write down like a and this is minus b. we have write down this और ये माइनस जो है इससे जब अंदर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर भी प्लस माइनस ही रहना है, राइट. So we can write down it like del A plus del B, right. So देखिए जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, राइट. तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस के केस में भी हम क्या देख रहे हैं, जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस होनी है फाइनल आंसर में वो इंडिविजुअल्स एरर को सम करके ही मिलेगी, राइट. यहां पर ऐसा नहीं है कि अब आप डिफरेंस कर रहे हैं या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल्स एरर्स को आपस में से घटा देंगे तो वो मैक्सिमम एरर होगी, फाइनल जो आंसर आपका इंट्रोड्यूस होगा, राइट. ऐसा नहीं है. सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि आइदर यू आर डूइंग द एडिशन और यू आर डूइंग द डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन. जो आपका फाइनल आंसर है उसमें जो मैक्सिमम एरर इंट्रोड्यूस जो होगी वो आपको कैसे मिलेगी, जब आप इंडिविजुअल्स एरर का सम कर लेंगे, राइट. सो वी कैन राइट डाउन हियर आल्सो दैट del z is nothing but del a plus del b. So either is the case of addition or subtraction. Final answer may introduce maximum error going to be found out by the sum of individuals absolutes error. So बच्चों let us suppose कि एक एग्जाम्पल जो है हम कंसिडर कर रहे हैं एंड इन दैट एग्जाम्पल हमें दो टेम्परेचर दिए हैं. द फर्स्ट वन T1 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड आउट द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट.
ये 0.3 और 0.5 these are the absolute errors in these temperatures, right? इनको हमने किसी एक measuring instrument से measure किया होगा and it could be a thermometer, right? So what we have to find out, we have to find out the temperature difference, इसको मैं del T से represent कर रहा हूँ and we have to do it T2 minus of T1, right? So T2 is 50 plus minus 0.5 and minus 20 plus minus 0.3 degree centigrade, right? So देखिए it is the case of difference और हमारे पास individuals errors, absolute errors हैं, तो 50 में से 20 जाएगा, it is 30. Now बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो ड्राइव किया है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम 0.5 में से 0.3 घटा दें और 0.2 रख दें, राइट? हमने दोनों ही केसेस देखे हैं, आइदर इट वाज द केस ऑफ एडिशन और इट वाज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। इंडिविजुअल्स एरर हमेशा ऐड होंगी, राइट? सो वी हैव प्लस माइनस 0.5 एंड 0.3, दैट मीन्स 0.8 degree centigrade, right? So this is my final reading, right? So जो maximum error introduce हुई है, it is 0.8 degree centigrade. I hope so कि अब ये concept जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि how the errors will propagate through the different type of arithmetical operations, right?